हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिजल्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी स्टडी किया था। टुडेज आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन इज इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग बोर्स थ्योरी। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड क्वांटिटेटिवली यूजिंग बोर्स थ्योरी। According to second postulate of Bohr's theory, radiation is emitted when electron moves from an outer orbit of higher quantum number. उस higher quantum number को हम Ni से represent करेंगे. This is nothing but initial quantum number. तो हायर ऑर्बिट जो होगा उसको हम इनिशियल कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम हम स्टडी कर रहे हैं, तो लाइट इसमें से जो है इमिट हो रही है, तो हायर ऑर्बिटल जो है ये इनिशियल ऑर्बिट होगा और लोअर ऑर्बिट जो होगा ये फाइनल ऑर्बिट हम इसको कहेंगे। तो द लाइट रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Ni टू इनर ऑर्बिट ऑफ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर Nf। तो हम इसको नाम दे रहे हैं हायर ऑर्बिट और इसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिट, एंड दिस इज लोअर ऑर्बिट और सिंपली इट इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो Ni से Nf की तरफ है। Ni जो है आपको आउटर ऑर्बिट मिलेगा जो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और दूसरा जो है आपको Nf जो मिल रहा है दिस इज द लोअर ऑर्बिट और हैविंग द हायर लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इनकी जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट एनर्जी डिफरेंस कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू EI माइनस EF। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द इनिशियल ऑर्बिट दैट इज आउटर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट दैट इज इनर ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम जो है इजीली इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो एनर्जी की इक्वेशन में हमने इसके पहले डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1/n²। इस इक्वेशन से हम यहाँ पर इस एनर्जी के डिफरेंस को जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे EI इज नथिंग बट माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1/ni², और दूसरा EF हम लिखेंगे EF इज इक्वल टू माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1/nf²। तो ये दो वैल्यूज़ आपको जो है एनर्जीज की मिलती है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ जो आप पुट कीजिए तो आपको डिफरेंस इन द एनर्जी मिलेगा डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1/ni² माइनस RH इंटू ब्रैकेट 1/nf²। अब आप इसको जो है सॉल्व कीजिए तो बिल्कुल सिंपली आपको जो है ये इक्वेशन मिलेगी डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और रेडबर्ग कांस्टेंट को जो है आप कॉमन जो है बाहर निकाल लीजिए RH की वैल्यू, तो आपको ये जो इक्वेशन मिलेगी तो इट विल बी गिवन एज 1/nf² माइनस 1/ni²। तो ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन आपको मिलती है, और इसको जो है हम जूल्स में जो है कैलकुलेट करेंगे। दिस एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E is calculated in terms of joule. This expression can be written in terms of wave number. इस इक्वेशन को आप जो है वेव नंबर के टर्म्स में भी जो है लिख सकते हो। अब देखिए वेव नंबर के टर्म्स में हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सी। हमारे पास जो है डेल्टा E की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू h न्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी चेंज for the radiation, and nu is equal to delta E upon H। इसी इक्वेशन से हम इसको जो है निकाल सकते हैं, nu is equal to delta E upon H। Now the relationship between frequency and wave number can be given as nu bar is equal to nu upon c, where c is the velocity of the light। अब इस वैल्यू के अंदर जो है आप जो है ये nu की वैल्यू जो है पुटअप कीजिए तो आपको मिलेगा nu bar is equal to
डेल्टा ई अपॉन एच इंटू 1/c। इस तरह से आप इसको जो है लिख सकते हो। अब देखिए क्या होगा, अब न्यू बार को आप जो है यहाँ पर ये डेल्टा ई की वैल्यू जो है पुटअप कीजिए, ये वाली वैल्यू पुटअप कीजिए और इसके साथ में आप जो है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिखिए। तो सारी वैल्यूज जो है पुटअप करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होगा, देखिए न्यू बार इज इक्वल टू, अब डेल्टा ई की वैल्यू आप जो है यहाँ पर लिखिए 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1/, एच की वैल्यू जो है यहाँ पर आप रखिए प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34, 6.624 इंटू 10⁻34, 6.626। और उसके बाद जो है लाइट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पर जो है 1/c है, तो आप यहीं पर लिखिए 3 इंटू 10⁻10। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो यहाँ पर उसके बाद अब ये वाली वैल्यू आप पुटअप कीजिए 1/nf² माइनस 1/ni²। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो पूरी वैल्यू आपको मिलेगी न्यू बार इज इक्वल टू, ये इतनी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको कंप्लीट जो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 109,677 इंटू ब्रैकेट 1/nf² माइनस 1/ni²। तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट वैल्यू आपको कौन सी, डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वेव नंबर के फॉर्म में हम जो है इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अब इस रिडबर्ग कांस्टेंट के अंदर इसको जो हम इक्वेशन को जो है नाम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे रिडबर्ग इक्वेशन। इट इज कॉल्ड एज रिडबर्ग इक्वेशन, जिसके अंदर आपको जो है एन एफ की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज नथिंग बट इक्वल टू n1 इनिशियल, और एन आई की वैल्यू जो होगी दैट इज n2। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इस वैल्यू को यहाँ पर रिडबर्ग इक्वेशन के अंदर जो है एन एफ को जो है आप n1 से रिप्रेजेंट कीजिए और एन आई को जो है आप n2 से जो है रिप्रेजेंट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये इमिशन लाइन्स कंप्राइजिंग ऑफ 5 सीरीज आर रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर आप जो देखिए कि ये जो 5 सीरीज जो आपको मिलती है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, जो 5 सीरीज मिलती है जिसको आप लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज वगैरह जो कहोगे, तो वो जो 5 सीरीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम की वजह से होती है। अब वो ट्रांजिशन जो है किस तरह से हो रहा है और कौन कौन सी लाइन की जो सीरीज मिल रही है वो आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर जो है आपको दिख रहा है। तो लेट अस सी वन बाय वन, मैं यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये अलग अलग जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो है बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो एनर्जी लेवल जो है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यूज़ हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है पहली सीरीज आपको जो दिख रही है लाइमन सीरीज है। तो इसके अंदर देखिए एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में जो पहले ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था वो सेकंड ऑर्बिट में गया, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, कहीं भी जा सकता है, वाट एवर इट में भी। जैसी एनर्जी मिलेगी उस ऑर्बिट के अंदर जाएगा और फौरन जब वहाँ से लाइट को इमिट करके वो जब वापस लौटेगा तो अपने ही वापस ऑर्बिट के अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन दिख रही है ये ट्रांजिशन आपको दिख रहा है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर उसके बाद आप देखिए थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर उसके बाद जो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में, सिक्स्थ से फर्स्ट में और सेवंथ से फर्स्ट में आ रहा है। तो इस तरह से ये जो पहली जो लाइन की सीरीज जो मिलती है दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय लाइमन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। उसके बाद आप देखिए बाल्मर सीरीज के अंदर जो है सेकंड नंबर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कंसीडर किया है।
तो सेकंड से जो है थर्ड में गया, थर्ड से सेकंड से फोर्थ में गया, सेकंड से फिफ्थ में गया, सेकंड से सिक्स्थ में और सेवंथ में, और फिर वापस इन्हीं ऑर्बिट से ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर, जिसको हम सेकंड ऑर्बिट कहते हैं, ये वापस आएगा। उसका जब पास्चन सीरीज में आप देखिए थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन यहाँ पर जो है शो किया है, और इससे से ये लाइन की जो है सेपरेशन आपको मिलेगा और लाइन की जो है सीरीज मिलेगी। उसके बाद जो फोर्थ जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट की सीरीज के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ ऑर्बिट का जो है ट्रांजिट हुआ और फिर से एनर्जी एमिट करके अपने वापस जो है फोर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है बैक हुआ। और लास्ट जो सीरीज है फंड सीरीज के अंदर जो है फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जो है कंसिडर किया है। तो फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ में गया, सेवंथ में गया, और फिर वहां से वापस जो है फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर ही आया। तो इस तरह से ये जो है 5 जो है सीरीज आपको मिलती है जो लाइन स्पेक्ट्रम की है, जिसको आप लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज कहोगे। अब आपको ये बात जो है पता करना है कि कितनी लाइन आपको मिलेगी किसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने पर। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सिंपल फार्मूला है जिसके जरिए से आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और सिंपली लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन एटम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जो है पहले नंबर के इलेक्ट्रॉन की टोटल लाइन मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर आप जो है n की वैल्यू जो है 1 रखिए, तो आपको ये आंसर मिलेगा 1 इंटू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है n की वैल्यू 6 लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू जो है मैं यहाँ 6 लेता हूँ, तो ये होगा 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15। अब देखिए 15 लाइन होती कि नहीं। तो सिक्स्थ ऑर्बिट से हम इसको जो है देख रहे हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिक्स्थ ऑर्बिट यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ से अगर आप इसको काउंट कीजिए तो ये एक लाइन जो है यहाँ पे कम हो जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ से कम है, मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आपको जो है टोटल 15 लाइंस मिलेगी। तो आप टोटल यहाँ पे काउंट करोगे। ये एक्चुअली n इज इक्वल टू 7 का डायग्राम है, इसलिए आप अगर 7 पे भी कैलकुलेट करते हो तो देखो 7 इंटू ब्रैकेट 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक यहाँ पर आएगी एक अगली सीरीज, वाट एवर इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे 21 लाइंस जो है आपको मिलेगी। क्योंकि हमने यहाँ पर 7th ऑर्बिट कंसीडर किया है, इसलिए 6th ऑर्बिट से 7th ऑर्बिट का ट्रांजिशन यहाँ पर शो नहीं किया है, तो हम उसको अगर कंसीडर कर लें तो ये टोटल लाइन जो है 21 होती है। और आप यहाँ से जो है ये 6th ऑर्बिट का अगर कंसीडर करते हो तो आप इजीली जो है 15 लाइंस को जो है काउंट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। तो बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जिसको जो है बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी एनर्जी को भी हम जो है डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इसका जो वेव नंबर हो सकता है वो वेव नंबर को भी जो है आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, वी स्टॉप हियर।